अब दर्शक ऐसे होंगे हमारे जो टीनेजर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अपने पढ़ाई की, पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इन्हें भी आप थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से तैयारी करनी है, और उनके लिए भी बता दें कि जिन्होंने HAS वगैरह कैसे क्वालिफाई करेंगे। वाई HAS? IAS के लिए अगर अब बच्चा तैयारी कर रहा है तो HAS तो हो ही जाता है, ऐसा बोलते हैं। There is a saying that if you aim for the moon, you might land upon the stars. एंड ये मेरे साथ हुआ है। मैंने जो तैयारी शुरू करी थी वो सिविल सर्विसेज की तैयारी थी, और मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि हर बच्चे को ना एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। जो नॉलेज, जो स्किल, जो कौशल आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के मिलता है, मतलब आप देखिए, आप लगभग 1-2 साल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, आप सब्जेक्ट बोलिए, वो बच्चा वो सब कुछ पढ़ रहा है, और वो सिर्फ थोड़ा नहीं पढ़ रहा है, वो 6 से लेके 12th पढ़ रहा है, और फिर 3 साल के सब्जेक्ट्स के बारे में, 3 साल हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहा है। तो आप देख लीजिए, इतना डाइवर्सिफाइड और मल्टी फैसेटेड स्टूडेंट जब कहीं किसी भी सर्विस में आएगा तो कितना वैल्यूएबल होगा। और जो आपने कहा कि बच्चों के लिए, आपको मैं मानती हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, और वो आपके चांसेस पे भी डिपेंड करता है, आपके पास कितने चांसेस हैं। अगर आप स्टेट सर्विस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत स्टेट को सर्व करें, ये भी कितने लोगों को मिल पाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि सिविल सर्विसेज और HAS का जो सिलेबस है वो सेम है। इनफैक्ट HAS में आपको एडिशनल पढ़ना पड़ता है। आज जो बच्चा HAS में बैठ रहा है वो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू से बाहर आया हुआ है, तो आप कंपटीशन देख लीजिए कितना है। NCERT सेम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, जितनी भी किताबें हैं वो सब सेम है। जब हम इसमें आए थे तो एडिशनली हमको हिमाचल पढ़ना पड़ा था। तो HAS इज बेसिकली सिविल सर्विसेज का 80% प्लस 20% हिमाचल स्पेसिफिक। अगर आप ये कर लेंगे तो आप निकाल देंगे। बहुत पहले प्रबोध सक्सेना हुआ करते थे, आजकल तो वो बहुत बड़ी पोस्ट पर है। उनका इंटरव्यू किया था मैंने बहुत पहले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चे प्लान करते हैं कॉलेज में पहुंच के कि अब हमने IAS करना है या कुछ करना है, लेकिन ये चीजें आगे आगे बहुत पहले बच्चों को डिसाइड करनी है। तो आप क्या मानती हैं कि ये सही उम्र क्या होनी चाहिए कि बच्चा ये तय कर ले कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना है? थ्योरी की बात करें फिर तो बचपन से ही माता पिता को भी वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, वो रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, वो प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा कि साइंस चुनो और बाद में जाके आर्ट्स के सब्जेक्ट चुनो। लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हम लोग भी मेडिकल से निकले हैं, कहाँ जाके आए। बहुत सारे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज रखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि एक धारणा है कि आर्ट्स का बच्चा नालायक है, मेडिकल नॉन मेडिकल का बच्चा बहुत होशियार है, कॉमर्स का बच्चा बहुत होशियार है, तो जबरदस्ती माता पिता वो सब्जेक्ट बच्चों को रखवाते हैं। बट अब ये सोच बदलनी होगी, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ये एग्जाम निकाला है। हमारे HAS में भी ऐसे लड़के हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एग्जाम निकाला। तो मैं मानती हूँ वो तभी पॉसिबल है जब पेरेंट्स राइट डायरेक्ट करेंगे, मेंटर्स गाइड करेंगे, और बच्चे का भी विजन क्लियर हो कि मैंने ग्रेजुएशन खत्म होते ही इस पेपर को निकालना है। शुरुआती उम्र किससे? 8वीं 9वीं कब से? शुरुआती तो अब पैशन की तो वैसे कोई उम्र नहीं होती। अगर बच्चे ने, अभी जैसे आप देखेंगे जहाँ पे हम हैं तो इनका छोटा सा बच्चा है कार्तिकेय, तो मैंने उससे सुबह ही पूछ लिया था कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके। उसने कहा मैं IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए, अब उसके दिमाग में IPS ऑफिसर है। बाय द टाइम ही विल ग्रो 7th 8th 9th, पेरेंट्स भी और बच्चा भी जो है वो NCERTs पे ध्यान लगाना शुरू कर देगा। तो इसकी कोई उम्र नहीं है। हमने 25 साल में शुरू किया है, तो जितना जल्दी शुरू करेंगे बेहतर है। कुछ बेटियां आपको देख रही हैं, लड़कियां आपको देख रही हैं, काफी